किनकी विकास के लिए आप लोगों ने पार्टी बनाया है और क्या कुछ मकसद है पार्टी का? 1932 नियोजन नीति की मांग चल रही है। सरकार का वादा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति लागू करेंगे, जो आज तक नहीं कर पाए, सक्षम नहीं रह पाए। तो हम 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या मिला? आपने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी लाया, क्या हो पाया? नहीं। आपने अब आवास लाया, क्या हो गया? टाइम फीस। इस वक्त राजधानी रांची के प्रेस क्लब में मौजूद है और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपकी विकास पार्टी के जो अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, गुलाम मुस्तफ़ा, अपने तमाम जो सहयोगी के साथ। दादा, किनकी विकास के लिए आप लोगों ने पार्टी बनाया है और क्या कुछ मकसद है पार्टी का? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार है। और निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ जो लक्ष्य रखा गया था इस राज्य को गठन करने में, आज वो लक्ष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आज झारखंड में हिंदुस्तान का पहला राज्य जहाँ पे 50% ज़्यादा खनिज संपत्तियाँ हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर भी यहाँ के लोग लाचार और बेबस है। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि कई दिनों से 1932 नियोजन नीति की मांग चल रही है। सरकार का वादा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति लागू करेंगे, जो आज तक नहीं कर पाए। बिल्कुल झारखंड के लोग निराश और हताश बैठे हुए हैं। आपको ये बताना था कि पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कायम है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव की सरकारें चल रही हैं, लेकिन 5 साल से उनका वित्तीय फंड बंद करके रखा गया है और किसी भी प्रकार को कोई स्कीम आज धरातल पर नहीं है। और सरकार तो कहती है मैया सम्मान से महिलाएं मजबूत हो रही है। क्या सिर्फ मैया सम्मान से आपका राज फले फूलेगा? केवल मैया सम्मान की आप ढोल पीटने से क्या उसका विकास हो जाएगा? क्या यहाँ पर शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या रोजगार की जरूरत नहीं है? आपने तो वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लिंचिंग पर एक ऐसा कानून लाएंगे जो लिंचिंग करने वाले लोग थर्राएंगे। क्या लिंचिंग पर कानून बन गया अब तक? आपने हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहा था। 5 लाख हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। क्या हो आपकी नौकरी? आपने ये भी कहा था कि अगर हम नौकरी देना सक्षम नहीं रह पाए तो हम 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या मिला? आपने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी लाया, क्या हो पाया? नहीं। आपने अब आवास लाया, क्या हो गया? टाइम फीस। तो निश्चित रूप से सरकार का जो वादा है, हम समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे और जो भी जनहित की मुद्दा को हम लोगों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। कैसे आपकी पार्टी जो है, विकास पार्टी जो है, कैसे इन सब आपको बता दें कि जब से पार्टी की हमने स्थापना किया तब से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी पैदल मार्च करके घेराव कर हम सरकार तक पहुंच रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को रख रहे हैं। निश्चित रूप से इसको लागू, जिस दिन झारखंड के लोग समझ जाएंगे अपने हक अधिकार के प्रति, उस दिन सरकार जिनका भी चाहे कांग्रेस जेएमएम की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ के झारखंड वासी उसको फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च कब 1932 को लेकर आप लोग रखे हैं, क्या कार्यक्रम? हाँ, ये हम लोग जुलाई में, अगले महीने, हाँ जुलाई में हमारा कोडरमा में हम लोग एक कार्यक्रम, और हमारे रांची में जुलाई के 15 जुलाई को हम लोग रांची राजभवन में 15 दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। और जब तक मेरी बातों का अगर नहीं माना गया, हम लोग धरना से हटने वाले नहीं है। 1932 खतियान के लिए धरना होगा? बिल्कुल, नियोजन नीति बिल्कुल। जो हमारी 5 मांग है, जैसे कि पहला मांग है कि 1932 नियोजन नीति के आधार पर, लेकिन सरकार ने तो विधानसभा से पारित कर दिया। ये तो केंद्र सरकार का कहना है, सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है, विधानसभा से हमने पारित कर। देखिए वही बात हो गया ना कि आंटी का अगर मोची होती तो वो मौसा कहलाता, ठीक है ना? ये आप क्यों केंद्र सरकार की क्या आपने जो लोगों से वादा किया था, क्या कहा था कि केंद्र की सरकार से पूछ के हम उसको लागू करेंगे? क्या ऐसा आपने कहा था? नहीं कहा था ना। आपने क्या कहा था कि मैया सम्मान योजना की हम जो लाभ लेंगे वो टोटल महिलाएं लेंगे। आज 30% महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं गया है। सभी महिलाओं को पैसे निश्चित रूप से नहीं गया है। आज भी लोग 50 लाख लोग महिलाएं। अरे वही तो कहा मैं, यही तो कि सरकार के कथनी और कहने में कितना। इन सब चीजों को उजागर करेगी आप? निश्चित रूप से करेंगे, और केवल ऐसे नहीं, सड़क से लेकर सदन तक करेंगे इनको। हम सरकार को मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी आपने वादा किया है चुनाव के समय में, चाहे मैया सम्मान की बात हो, चाहे ये आपके नौकरी की बात हो, चाहे पलायन का बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे उर्दू मदरसा बोर्ड का मामला हो, जब तक आप उसको लागू नहीं करेंगे, आपकी विकास पार्टी आपको पीछे छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल
झारखंड वासी के हित के लिए सरकार नहीं है। से आप कैसे कहेंगे इतना बहुमत से सरकार बनाया है, सबसे रिकॉर्ड टूट गया इसका, जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीते हैं, ये आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल सिर्फ झांसे में आकर जिस तरह से आईना दिन में सपना दिखाया गया था लोगों को, वो सपना देखकर इन पर लोग दिखा के वोट बिल्कुल बिल्कुल आज क्या आपको भाजपा भी यहाँ चुनाव लड़ी थी ना, गोगो दीदी लाया था, क्या हो गया भाजपा, क्या कहाँ भाजपा और भाजपा कहाँ थी और कहाँ चले गई। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जनता मन बना के बैठी है, बस मजबूरी है कि इसके पास प्रचंड बहुमत है, लोग किसी तरह से इसको झेल रहे हैं। आने वाला समय में यही जनता इनको जवाब देने का काम करेगी निश्चित रूप से। क्या कहेंगे आप लोग? सही बात है, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को तो इतनी बहुमत से यहाँ पर सत्ता मिली है, पहले से भी ज़्यादा सीटें जीत कर आई है, और आप लोग कहते हैं कि जनता नाराज है। जनता बेशक नाराज है। जैसे आप देखे होंगे 54 से 55 लाख महिलाओं को 2500 रुपये का जो मैया सम्मान योजना दिया जा रहा था, उसमें कई महिलाओं का नाम कट गया। वोट के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ना उनके वेरीफाई में। वोट के टाइम पे ये आप क्यों नहीं बोले थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना? आपका नीति क्या था कि महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को ऐसा तरीके से सरकार कह रही ऐसा है तो कि नहीं योजना ना का कि लाभ मिल रहा है। अमेरिका से नहीं ना आके बस रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर मान लो कहीं से शादी करके कोई लड़का लेके आता है अपनी वाइफ को, तो वो झारखंडी कहलाएगी, क्योंकि मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। औरतों का, किसी भी औरतों को 2500 रुपये अगर आप लालच दे रहे हो तो आप उस पर धरातल पर रहो। क्या वैसी महिलाओं को नहीं मिल रहा जो बाहर से ला रहे हैं, या सभी को नहीं, सभी को नहीं मिल रहा है। अब कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिस सबका राशन कार्ड हो, और अगर राशन कार्ड है भी तो भी कुछ ना कुछ गलती से उसको निकाल के गलत कर साबित कर दिया जा रहा है कि आपका दुरुपयोग है, आप गलत है। ऐसे में आपकी पार्टी क्या? हमारी पार्टी उस पे उसी स्तर पर काम कर रही है कि हक दिलाने की काम कर रही है। जैसे अभी पलायन की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लाख रोजगारों को मतलब सालाना रोजगार देना था, सरकार उसमें पीछे हट गई। और महिलाओं को, अगर आप सिर्फ महिलाओं से वोट, अगर आप इलेक्शन जीते हो तो आप वैसा आपका वोट, मैं उसका मान नहीं करता हूँ, ना सम्मान करता हूँ। सभी वर्गों का काम, सभी वर्गों का। आप देखो, ये झारखंड में सबसे ज़्यादा 50% हम लोग खनिज पदार्थ आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, तो हमारा जो भी पैसा है सही यूज़ में आना चाहिए। और यहाँ के जो लोगों का, आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं कि जिनके वोट देने के लिए उनको व्हीलचेयर नहीं मिला। ये सब मुद्दा को आप लोग नहीं उठाते। आप आज जो सवाल आप हमसे कर रहे हो वो सरकार से सवाल आपको करना चाहिए। और सरकार तो बेहतर काम कर रहे हैं तब ना सत्ता उनको। सिर्फ टोली का ब्रिज सिर्फ आप देख रहे हो, तो उसके लिए फ्लाईओवर फिर से कनेक्टिंग हो रहा है ना काम। अरे भैया, तो सिर्फ एक दो काम से आप इतना बड़ा झारखंड स्टेट चलाएंगे सिर्फ? या तो सरकार पहले तो वो भी नहीं था फ्लाईओवर। आपका 24 जिला का झारखंड है, आप सिर्फ रांची जिला को देखेंगे? रांची में ही पहले तो वो भी नहीं था ना, इन्हीं के सरकार में वो दोनों फ्लाईओवर। तो 5 साल में एक ब्रिज बनाएगा तो फिर एक बार आप दूसरा बार 5 साल के लिए आपको सरकार को फंड नहीं दे रही है ना केंद्र सरकार। कैसे नहीं दे रही? तो फिर ये अपना फंड 1,36,000 पर 1.5 लाख करोड़ बकाया है, हम भी जान रहे हैं। चलिए उसके साथ में हम भी आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, उसके अगेंस्ट में पार्टी देगी आपका समर्थन? हाँ, समर्थन देगी इस चीज में, क्योंकि वो मेरा पैसा है, वो हमारा झारखंड का पैसा है, किसी बाप का पैसा नहीं है। ये मेरा झारखंड का 1,36 करोड़ रुपए का पैसा, मनरेगा का पैसा बाकी सब देगा, क्यों नहीं देगा? लेकिन आप जाएंगे तब ना। आप तो अपना घूमने फिरने से आपको फुर्सत नहीं है। मुद्दा बनाया। हाँ, आप मुद्दा उठाओ तो पहले। आप अपने सरकार बनाने के बाद तो आप किसी को ध्यान ही नहीं दे रहे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जाहिद अनवर हुआ, मैं पार्टी का प्रधान महासचिव हूँ। चलिए, तो देखिए, मुद्दा बताने से नहीं होगा, हक के लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना होगा, यह कहना है आपकी विकास पार्टी का। इस वक्त यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च के लिए पलायन रोको, रोजगार दो, 1932 खतियान लागू करो और झारखंड में पंचायती राज पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर मॉब लिंचिंग में मारे गए परिवार को इंसाफ दो, और जो है यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आपने देखा कि जो अध्यक्ष है यहाँ पर किस तरीके से जो अपनी मांगों को लेकर रखा है। आने वाले दिनों में आंदोलन और सड़कों पर उतरने की बात कही है। वक्त बताएगा कि आखिर पार्टी जो बनाया गया है, आपकी विकास पार्टी, ये कितना विकास जो है लोगों के लिए करती है और मुद्दे को उठाती है और सरकार से सवाल पूछती है। जेके न्यूज़ रांची में कौशल कुमार।